दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण यादव, राजस्थान अलवर में बहरोड के एक छोटे से गांव बिजोरावास का मैं रहने वाला हूं। शुरुआत से ही अपने परिवार में अपने पापा को मेहनत करते देखा था। आज मेरे मम्मी और पापा दोनों पढ़े लिखे नहीं है, और जब जब ये मिलते थे तो मेरे को एक बात बोलते थे, या तो तुम पढ़ाई कर ले, नहीं तो तेरे को खेती करनी पड़ेगी। और मैं खेती से पापा की मेहनत देखता था तो मेरे को लगता था कि यार इतनी मेहनत मेरे से नहीं होगी, तो मैंने पढ़ाई करने का डिसाइड किया। लेकिन घर में कोई सपोर्ट नहीं थी। थैंक यू दोस्तों। और मैं मात्र 5 क्लास पढ़ के 6 क्लास से मैं अपने मामा जी के यहां चला गया। मेरे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है सफलता में, मेरा को एक ऐसे परिवार का कंट्रीब्यूट है जिस परिवार की वजह से आज मैं यहां पे खड़ा हूं। वो कोई और नहीं, मेरे मामा जी का परिवार। आज मेरे मामा जी आए हुए हैं, मैं जरूर चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू, क्योंकि उस परिवार ने मेरे को 5वीं क्लास से फौज तक पहुंचाया, संस्कार दिए, हमेशा मेहनत करना सिखाया। क्योंकि पापा मम्मी पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे, वो भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा संस्कार दिए। पढ़ाई स्टार्ट किया, मैं मात्र 2nd ईयर में पढ़ाई कर रहा था, तभी पापा ने एक बार बोला कि कोई बंदा आया हुआ है, तेरे को फौज में जाना है। मैं बोला अभी तो मेरी उम्र नहीं हुई है, क्योंकि मैं मात्र 18 साल 3 महीने के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती हो गया था। 18 साल 3 महीने के अंदर, यस या नो। और 18 साल 3 महीने में फौज में गया। लगातार 10 साल मैंने मेहनत करी सेना में। मैं हमेशा सेना में मेहनत इसलिए की क्योंकि सेना की नौकरी चल रही थी, लेकिन घर में से गरीबी दूर नहीं हो रही थी, पापा की मेहनत कम नहीं हो रही थी। मैं सेना में भी अव्वल था, ग्रेडिंग लिया। 2.5 साल के लिए मैं विदेश जाके आया, भूटान भी रह के आया, यस या नो। और भूटान जाने के बाद, आने के बाद भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी भी यार जीवन में कुछ करना है। और मैं आपको एक वाकया बताना चाहूंगा। सेपसोप कंपनी का प्लान मेरे को भूटान में भी मिला, लेकिन उस टाइम में 80,000 रुपए कमाता था, तो मेरे को लगता था सेपसोप बहुत छोटी चीज है, ये करना नहीं चाहिए। मैंने हमारे एक ग्रेट मेंटर है मिस्टर आरुपाल सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मेरे को वहां पे प्लान दिखाया, लेकिन मैं उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। और जब मैं आर्मी में वापिस आया कानपुर में, मेरे को ये बिजनेस अचानक मिला। ये बिजनेस मेरे को अचानक मिला। मैं भूटान से आके सर्विस कर रहा था, तो करते करते एक दिन अचानक मेरे को रोड पे एक बंदा मिला, मिस्टर नारायण जी। मैं चाहूंगा नारायण सर के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि उनकी वजह से सेपसोप मेरे सामने आया। दोस्तों, जीवन में पहले सेपसोप से पहले एक चीज की बड़ी दिक्कत रहती थी कि पैसा बहुत बड़ी चीज लगती थी। मेरे को आज भी याद है, मैंने 80,000 रुपए मेरे को मिलते थे भूटान से मागुर जी, लेकिन मैं 500 रुपए रखता था, बाकी पैसा पापा के पास भेजता था। तब भी साला कर्जा नहीं उतरा, घर का कर्जा नहीं उतरा, कई सालों की गरीबी खत्म नहीं हुई। और मैंने पूरी कोशिश करी, 11 साल 11.5 12 साल नौकरी करी, पूरी ताकत लगाई, लेकिन अपने पापा का कर्ज मुक्त नहीं कर पाया। और जीवन में हमेशा एक बात की सोच रहती थी, यार उनके मरने से पहले एक बार कर्ज मुक्त जरूर करना है उनको, नहीं तो जीवन में वो अधूरे रह जाएंगे, कर्जे में मर जाएंगे, यस या नो। मेरी नौकरी में पॉसिबल ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो। लेकिन दोस्तों, जहां चाहत होती है वहां पे अपॉर्चुनिटियां जरूर मिलती हैं। ये मेरा वो जीवन था जो मैंने काटा। कई बार ऐसा हुआ, कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसा नहीं होता था। 1100 रुपए फीस भरने के लिए 4 दिन बाद एडमिशन हुआ था। वो जीवन था मेरा, वो जीवन था। पापा का रुतबा बड़ा था, पापा ने कभी मेरे को महसूस नहीं होने देते थे, लेकिन वो हमेशा बोलते थे तू कर, मैं तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देखता था, खेती करते थे, पैसे आते थे, आने से पहले कर्जे वाले लेके चले जाते थे। ये जीवन था। मैं अगर नौकरी से जाता था तो कई लोग कर्जे वाले बैठे होते थे, बेटा आया पैसा लाया होगा, पैसा देके जाओ। ये जीवन था मेरा। लेकिन दोस्तों, इस जीवन से निकलने के लिए इस दुनिया की सबसे महान, और मैं जितना बोलूं मैं दिल से, अपने जान से और मेरी हर ब्लड के कतरे से बोलता हूं, सेपसोप को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिसने मेरा जीवन बदल दिया। अरे सेपसोप, जिस इंसान का, मेरे पापा की उम्र लगभग 55 साल, अभी 60 हो गई है,
55 साल में कर्ज मुक्त नहीं हुआ, लेकिन आज साला कर्ज मुक्त बैठे हैं, यहाँ पे कर्ज मुक्त बैठे हैं। ये सेफ शॉप की ताकत। ये सेफ शॉप कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये जीवन बदलने का साधन है दोस्त, जीवन बदलने का साधन है। यस या नो? और अब मैं बात करता हूं सेफ शॉप में आने के बाद। सेफ शॉप मेरे को अचानक मिला। मैं सेफ शॉप में मैं सर्विस में कर रहा था कानपुर में। कानपुर की सर्विस करते हुए एक बंदा मेरे पास रोड पे मिला, ना मेरी जान ना पहचान। मैं पैदल जा रहा था, वो भी साइकिल से आया और मेरे पास रुक कर बोलता है, जीवन बदलना चाहते हैं क्या? मैंने बोला आप भी फौजी, मैं भी फौजी, अब और क्या जीवन बदलेंगे, नौकरी तो चल ही रही है। और मैंने उनको देखा, उनकी हाइट इतनी हाइट, और ये बंदा मेरे को बोल रहा है जीवन बदलना चाहते हैं। ऐसा इसके पास क्या है? बोला सर क्या है आपके पास? तो बोला आधा घंटा देना पड़ेगा। मैं बोला अभी तो नहीं है, मैं बाद में आपकी बात सुनूंगा। लेकिन दोस्तों कमाल की बात है, मैं शाम को ड्यूटी पे आया, वो हमारे सूबेदार मेजर साहब को धनाधन प्लान दिखा रहा, और वो बोल रहा लाखों कमा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो। मैं पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। एसएम साहब ने मेरे को बोला तेरे काम की चीज नहीं, तू उधर जा, तेरी ड्यूटी दे। लेकिन मैं उस बंदे की आंखों में एक चीज देख रहा था, इसके पास कुछ न कुछ तो है, जानना चाहिए। मैं दोस्तों इस बिजनेस को वो मेरे को दिखाने नहीं आए, मैं प्लान देखने के लिए गया था, क्योंकि मेरे अंदर भूख थी कुछ करने की। दिखाने नहीं आया, प्लान दिखाया। मैंने दिखाते ही जैसे ही प्लान दिखाया तो मेरे को लगा यार ये तो चेन मार्केटिंग है, बहुत सुना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। पता नहीं उसने सच बोला या झूठ बोला। उसने बोला सर ये जो लैपटॉप है ना, मैंने सेफ शॉप से 1.5 महीने में अचीव किया है। और मेरे को दोस्तों उस टाइम वो लैपटॉप ही एरोप्लेन जितना बड़ा नजर आया। यस या नो? बोला क्या सच बोल रहे हैं? बोला सर बिल्कुल सच बोल रहा हूं, 100%। तो मैं बोला सर फिर ज्वाइन कराओ अपने को, लेकिन एक काम करिए, आधा पैसा आप लगाओ, आधा मैं लगाता हूं, चेक आएगा जब आपको दे देंगे। तो वो भी बोलते हैं ना, सिस्टम की ट्रेनिंग अटेंड कर रखी थी। उन्होंने बोला सर 4,000 दे दो। उस टाइम 7,872 की ज्वाइनिंग होती थी। 4,000 रुपए ले लिया, मैं लाइन में आ गया वापस। 2 घंटे बाद कॉल आती है, बोला सर एक बंदे की ज्वाइनिंग आ गई है, पैसा दे दो तो आपके नीचे डाल देता हूं। लालच आता है नहीं आता? अरे आता नहीं आता? मैंने बोला बताओ क्या करना है, पैसा तो नहीं है लेकिन जुगाड़ करते हैं। और दोस्तों मैंने 4,000 रुपए का और बंदोबस्त किया, सोचा कि उनको सुबह पैसे देंगे। लेकिन उस रात को एक ऐसी कॉल, जिस कॉल ने आज प्रवीण यादव को यहां पे खड़ा कर दिया, और वो कोई और कॉल किसी और की नहीं, हम मेरे ग्रेट मेंटर, मैं जिनको अपने बिजनेस की थर्ड आई बोलता हूं, और जिनकी वजह से मैं वो कॉल किसी और की नहीं थी, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर एलन मागुर जी की थी उस रात को कॉल। और उन्होंने मेरे को समझाया अगर जीवन बदलना है तो सिंगल आईडी नहीं करना मेरे दोस्त, ट्रिपल आईडी से करना। मेरी 13.5 साल की नौकरी छोड़ रखी है, विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उनके एक बातों में जादू था। उन्होंने रात को 11 बजे जादू कर दिया, और मेरे पास पैसा नहीं, ऐसा नहीं था पैसा नहीं था, समझदार था मैं, आधा इनका लगवाता हूं आधा मेरा लगाता हूं। लेकिन जब उन्होंने मेरे को समझाया तो फिर मैंने इस बिजनेस को ट्राइपोर्ट से ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, 3 आईडी से। लेकिन दोस्तों बस ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, एक छोटी सी बात है जो कई लोगों को समझ में आ जाएगी। मागुर जी ने रात को मोटिवेट कर दिया, सुबह पैसा भी लेके आ गया 20-22 हजार रुपए, और मैंने सर को कॉल कर दिया, सर पैसे लेने आ जाओ मेरे पास, मैं ड्यूटी पे हूं। पैसा निकाल भी लाया, और जैसे मैं वो ड्यूटी पे खड़ा था, नारायण जी मेरे पास आए, मेरे पास 2 फौजी और खड़े थे बगल में। वो दोनों ने मेरे को देखा, बोले किसको बुला रहा है? बोले मेरे को बुला रहा है। बोले फंस मत जाना, ये फंसाता फिरता है, हमें फंसाया था, कुछ नहीं हुआ, तेरे से पैसे लूटने के चक्कर में। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस पोजीशन में बिजनेस ज्वाइन करने का दिल करेगा क्या? करेगा क्या? और अब मैं एक कदम आगे रखूं तो 25,000 चले जाएंगे, पीछे रखूं तो बच जाएंगे। और मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो कर्जे वाले से भी बड़ा आदमी हो गया, इसके पास जाने से डर लग रहा है। मैंने फिर भी कोशिश करी सम्मान के लिए, वो मेरे पास आए थे, कंफ्यूज हो गया मैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और मैंने उनको बोला सर पैसा निकालना भूल गया, मैं पैसे निकाल कर ले दूंगा। बोला अभी तो आप बोल रहे थे पैसे लेके आए हो। मैं बोला सर मैं ऐसे गलती से बोल दिया, लेकिन वो समझ गया था कि 2 लोगों ने इसको कुछ गलत बोल दिया। और उस दिन अगेन एलन मागुर जी ने समझाया, बिजनेस प्लान के बारे में फिर बताया, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और स्टार्ट किया। दोस्तों लगातार 89 डेज तक मेरी यूनिट में 63 लोग थे, सबको प्लान दिखाया,
बिठा बिठा के दिखाया। हम और आप जुड़ते हैं, लाखों कमाते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं, 63 लोगों में से मेरी यूनिट का एक भी बंदा ज्वाइन नहीं किया, एक भी बंदा। मागुर जी बोल रहे हैं लाखों आएंगे, ये बोलते भग जाएगी, ये बोलते फंस गया, ये बोलता है टोपी पहनाने वाला है। यस या नो? और सबसे बड़ी मुसीबत क्या कर लिया, मैडम कभी साथ रही नहीं, उसी ड्यूरेशन में इनको भी साथ लेके आ गया, वहीं पे यहां लेके आ गया। बिजनेस भी करना है, खर्चा चल नहीं रहा और सारी समस्याएं आ गई। दिल करता था क्या करें। अचानक मेरे को 89 डेज के बाद मैंने बातचीत किया, मागुर जी ने कोर ट्रेनिंग के बारे में मेरे को बताया। कोर ट्रेनिंग अटेंड किया, कोर ट्रेनिंग से बिजनेस स्टार्ट किया और कानपुर में काम करना स्टार्ट किया। अभी अभी मैडम बोल रही थी, मैं दोस्तों मैं सच बोलूं दिल से, हो सकता है मैंने मैडम को कितनी खुशियां दी होंगी, लेकिन इन्होंने मेरे को पल पल पे खुशियां दी है। बिजनेस के लिए मेरे को कभी इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, बिजनेस के लिए कभी कंडीशन नहीं लगाई कि बिजनेस नहीं करने जाना। हर सिचुएशन चेंज हुई, लेकिन मेरे बिजनेस में अगर किसी का योगदान है तो मेरी वाइफ का। मैं जरूर चाहूंगा उनके लिए एक बार ताली बजाएं जोरदार, क्योंकि उन्होंने कभी इसमें पंगा नहीं करा। शुरुआत में उनको नहीं समझती तो लोग बोलते थे रात को आता है, कुछ गलत काम करने लग गया, लेकिन सब चीजों को साइड किया और इन्होंने बिजनेस में मेरे साथ दिया। और बताते खुशी होती दोस्तों, एक इवेंट देखा था इलाहाबाद के अंदर मात्र पर लेवल का, और पर लेवल के फंक्शन में हम दोनों ने बैठ के डिसाइड किया कि ये बिजनेस हम तेजी से करेंगे और स्टार्ट किया। घर पे बैठ के सोमू मागुर जी से बातचीत किया एक दिन, आज भी वो याद है। मागुर जी ने बोला डरने की जरूरत नहीं है। विकास मागुर जी से बातचीत किया, मागुर जी आप तो बोल रहे हो, मेरे को याद है मैं अनजान था, बच्चा था मागुर जी के लिए। मागुर जी ने एक बात बोली, बोला टाइगर बताओ नौकरी कब छोड़नी है। आज भी याद है कानपुर के होटल में, और मैंने एक पेपर बना के दे दिया मागुर जी को। मतलब सर आप बोल रहे हो ना, अब तो मागुर जी बोलते, उस टाइम सर ही बोलते थे, सर आप बोल रहे हो ना बिजनेस बढ़ा देगा, आप 50,000 रुपए दिलाने चले जाओ, आज ही मैं नौकरी को छोड़ दूंगा। और मागुर जी ने मेरे को पेपर में 50,000 कैसे आता है फटाफट बना के दिखा दिया, और मेरे को लगा यार इतना आसान है तो कर लेना चाहिए। और उसी टाइम मेरे साथ 3 ग्रेट मेंटर्स का हमेशा ब्लेसिंग रही है। विकास मागुर जी, सोमू गुरु जी का हमेशा सर पे हाथ रहा है, एलन गुरु जी का फील्ड वर्क रहा है मेरे साथ, तीनों की वजह से काम करता गया। 11.5 साल की सरकारी नौकरी रिजाइन किया। लोग बोल रहे थे अपने गांव में चोरी करके भाग गया, आया जेल में है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन भरोसा था 3 लोगों पे, मेरे तीनों गुरुओं पे। हमेशा अपनी दिल की बात इनको सुनाता गया, इन्होंने सुनते गए, हंसते हंसते मेरे को आगे लेके गए और टीम बननी स्टार्ट हुई और आज पूरे भारत में टीम बनाई। दोस्तों चैलेंज मैं बोलता हूं, सेफ शॉप में मेरी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आया। सेफ शॉप में चैलेंज कुछ है ही नहीं। चैलेंज उनको है जिन्होंने जिंदगी में कभी मेहनत नहीं की होगी, जिन्होंने मेहनत की है। सेफ शॉप में मैं बोलता हूं कोई चैलेंज है ही नहीं, अगर सही सिस्टम पे है तो सारी चीज है। यस या नो? चैलेंज बोलते होंगे लोग, चैलेंज बोलते हैं घर नहीं जाने को, लोग बोलते हैं प्लान दिखाने को चैलेंज बोलते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। सेना के अंदर -30 डिग्री में टेम्परेचर में था, उससे ज्यादा तकलीफ नहीं है यहाँ पे। यस या नो? भूटान में -30 डिग्री टेम्परेचर में था, वहां पे को क्या तकलीफ होती थी, लेकिन यहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई, बस ट्रेनिंग समझ के करता गया। और मागुर जी ने एक बात बोली थी, टाइगर एक चीज ध्यान रखना, दिमाग नहीं लगाना। और थैंक यू, मागुर जी ने बोला दिमाग नहीं लगाना। और दोस्तों सेना में भी बोलते थे दिमाग नहीं लगाना, दिमाग ना लगा के सेना की नौकरी होगी। वैसे 3 ग्रेट मेंटर के साथ रह के बिना दिमाग लगाए डायमंड तक पहुंच गया। यस या नो? और दोस्तों काम करता गया, जब भी मौका मिला महाराष्ट्र में गया, बिहार में, हर जगह गया। जहां अपलाइन ने बोला, मैंने एक बात बोल दी, फुटबॉल हूं मागुर जी, जहां लात मारोगे वहां जाऊंगा, लेकिन डायमंड बना देना, बस ये आपकी कमिटमेंट है। यस या नो? मेरे को एक बात याद थी, मेरी महरिया को यहाँ पे माला पहनाना है, ये साला कसम खाई थी, ये जरूर करना है अपने आप को, ये कसम थी। अपनी वाइफ के साथ इतनी बड़ी स्टेज पे माला पहनाना, ये अपने अंदर आग थी, करना चाहता था। जब भी तकलीफ आती थी तो उसको याद करता था, फिर लग जाता था, उसको याद करता था, फिर कर जाता था। थैंक यू मागुर जी, आज वो सपना पूरा कर दिया आप सभी के सहयोग से, सेफ शॉप कंपनी की वजह से। काम करने के बाद आज मेरी टीम में ढेर सारे लोग हैं। मैं बात करूं मिस्टर जसपाल साहब, मिस्टर सैयद इमरान जी, मिस्टर अविनाश जी, मिस्टर दीक्षित जी, मिस्टर कादरी जी, ब्रिजमान कनाव जी, डीसी शर्मा जी, मुकेश जी,
हमारे एक बहुत ही अच्छे साथी मिस्टर देवेश जी, जो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका और मेरी पूरी टीम, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, इन सभी लोगों के मेरे जीवन में बड़ा सहयोग रहा है। और आज ये बेल्ट अगर है तो ये मेरी नहीं है, ये आज मेरी टीम के लिए बेल्ट है। मैं मेरी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं धन्यवाद नहीं करना चाहूंगा, उनको नमन करना चाहूंगा। दुनिया की, वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है तो प्रवीण यादव की है, और किसी की नहीं है। और आज यहां बैठे मागुर जी, आगाज हुआ है, अभी तो आगाज हुआ है। एक एक बब्बर से तैयार हो रहा है मागुर जी। इस बात का भरोसा है बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ा काम होना है। अभी तो शुरुआत करी है, आज ढेर सारे लोग अचीवमेंट लिए हैं, और लोगों की लाइन लगा देंगे मागुर जी। और आज मेरे पूरे सपने पूरे हुए हैं। मैं क्या बोलूं, आज जीवन इतना बढ़िया हो गया। मैंने इसी बिजनेस से कार लिया था, मेरे गांव में लोगों ने बोला था टैक्सी के लिए लिया है, टैक्सी चलाएगा, नौकरी छोड़ के भग के आ गया, टैक्सी चलाएगा। लेकिन दोस्तों बताते खुशी होती है, किस्त कहां से भरेगा। आज कार की भी किस्त भर दी। और आज हमारे ग्रेट मेंटर्स विकास मागुर जी की एक बात, पता नहीं उनके दिल में क्या आया, किस टाइम मेरे को रिंग किया, बोला टाइगर घर ले लो। ये प्रवीण यादव आज बताते खुशी होती है, आज इस स्टेज पे खड़ा है, 70 लाख रुपए के घर लेके अपनी फैमिली के साथ रहता है जयपुर शहर में। 70 लाख रुपए का घर, यस या नो। 2 घर के मालिक बनने का मौका दिया वो ग्रेट मेंटर्स की वजह से। अचीवमेंट की बात करें, कार भी लिया, एप्पल लैपटॉप, जीवन में पता नहीं क्या क्या बदलाव आए। और दोस्तों बताते खुशी होती है, जिसके पापा का कभी जीवन में कर्जा नहीं उतरा, आज उसका बेटा 1,59,000 के मोबाइल चलाता है। यह है बिजनेस की ताकत। लोग बोलते हैं सेप्सोप क्या देती है, अरे सेप्सोप आपको वो देती है जो कुछ नहीं मिलता। सेप्सोप जान है, सेप्सोप धड़कन है, और सेप्सोप ब्लड का कतरा है, सेप्सोप आगाज है। एक दिन सेप्सोप नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी डंका बजेगा तो सेप्सोप का बजेगा। और बताते खुशी होती है, आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम करता हूं, ढेर सारे अचीवमेंट है मागुर जी। आज सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मेरे परिवार खुश है, मेरी फैमिली खुश है। आज पूरे परिवार को फ्लाइट से जर्नी करा के लाया, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। जिन्होंने कभी बस में बैठने से डरते थे, आज वो फ्लाइट से आए और फ्लाइट से जाएंगे। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये खुशियां हैं। मैंने एक डायमंड शिप देखी थी, मिस्टर आरवी पाल सर और डीवी पाल सर की, उनके फैमिली को देखा सम्मान होते हुए। आज बहुत खुश हूं मागुर जी, मेरे पूरे परिवार को ये सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सेप्सोप कंपनी ने कोविड जैसे माहौल में भी लाखों रुपए कमाने का मौका दिया। मैं बताते हुए खुशी होती है, लोग बोल रहे थे कोविड में धंधा नहीं चलता, मैं बोलता हूं कोविड के महीने में मैंने 2-2 लाख रुपए के एक महीने में कमाए हैं। ये सेप्सोप की ताकत है। और आज इस बिजनेस के माध्यम से व्हाइट मनी के रूप में 50 लाख रुपए कमाने का मौका दिया। पूरा का पूरा सेप्सोप को क्रेडिट है, हमारे ग्रेट मेंटर्स को क्रेडिट है। थैंक यू मागुर जी। बस एक ही बात का वादा करना चाहूंगा, आज मैंने अपनी शुरुआत करी है, जिम्मेदारियां भी आपने दी है, खुद डायमंड बनाऊं, अब तक अपने लिए लड़ रहा था, आज के बाद डायमंड बनाने के लिए लड़ूंगा। और 100% डायमंडों की लाइन लगा देंगे और अपने आप को भी बेटर से बेटर करके दिखाएंगे। आप सभी ने इतना बड़ा सम्मान मेरे परिवार को दिया, मैं इन सभी को, मेरी परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। और विशेषकर अगेन मैं एलन मागुर जी को धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे घर में अगर मम्मी पापा के बाद अगर किसी का नाम आता है तो ग्रेट मेंटर एलन मागुर जी का नाम आता है, यस या नो। और पापा ने बात बोली थी, एलन मागुर जी को पापा ने बहुत गालियां दी हैं, बहुत। एक ही बात बोलते थे, वो मद्रासी ने तेरी नौकरी छुड़वा दी है, तेरे को बर्बाद कर दिया है। और आज बताता हूं, मेरे पापा सबसे ज्यादा धन्यवाद करते थे एलन मागुर जी को करते हैं, उस शख्स ने हमारे जीवन को बदल दिया। यस, मैं एक ही बात बोलता हूं, जिसके सर पे एक्टिव अपलाइन का हाथ है तो ये बिजनेस कंकर पत्थर को भी उठा के ये ग्रेट मेंटर्स डायमंड बना सकता है। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी उनको अगेन बहुत बहुत धन्यवाद मागुर जी, इतना शानदार सम्मान देने के लिए। और जीवन का एक सपना पूरा हुआ है, बस अगला सपना तब होगा जब मागुर जी अपना डायमंड यहाँ पे खड़ा होगा, और उसको बहुत जल्द करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हो, थैंक यू।